ये चैप्टर हम लोग 12 छोटे छोटे हेडिंग्स में पढ़ेंगे, 12 हेडिंग्स में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, ठीक है। सम बेसिक टर्म्स। इस चैप्टर में सबसे पहले एक टर्म आएगा एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट टर्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट होता है जो हम लैब में करते हैं, कि उसकी खासियत क्या है उस लैब एक्सपेरिमेंट की। अगर इनपुट पैरामीटर सेम रखें तो आज एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी रिजल्ट वही आएगा, जो कल करेंगे तो आएगा, जो परसों करेंगे तो आएगा, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर इनपुट पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, जो कुछ अगर हमने मेंटेन करके रखा है लैब में तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ और भी एक्सपेरिमेंट हैं। अब ये लैब वाले एक्सपेरिमेंट हैं वो हमारे इस चैप्टर के हिसाब से किसी काम के नहीं, वो तो हम पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं। तो इसमें कैसे एक्सपेरिमेंट हैं? तो कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हैं जो कि इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुमने कितने करोड़ रुपए खर्च करके तुमने लैब बनाया है। एकदम हमने बिल्कुल अच्छा वाला शानदार वाला लैब बनाया है, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वो डिपेंड ही नहीं करता कि इनपुट पैरामीटर सेम थे या डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। कॉइन को टॉस करना, अभी टॉस किया हेड आया और फिर नेक्स्ट टाइम टॉस किया तो टेल भी आ सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे काम के हैं, टॉसिंग अ कॉइन। इनको हम प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो वहां पर रिजल्ट्स बिल्कुल हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम उसका एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट, कैसे एक्सपेरिमेंट? जैसे मैंने कहा कॉइन को टॉस करना एक्सपेरिमेंट है, 2 कॉइन्स को टॉस करना अलग एक्सपेरिमेंट है, 3 कॉइन्स को टॉस करना अलग एक्सपेरिमेंट है। फिर डाई, डाई मतलब पासा या बेटर है लूडो। डाई मींस लूडो, ठीक है। तो एक डाई को थ्रो करना, डाई को यूं किया और फेंक दिया तो उसका जो भी रिजल्ट आए, ये एक्सपेरिमेंट है। 2 डाई को थ्रो करना अलग एक्सपेरिमेंट है, 3 डाई को थ्रो करना अलग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें हमारे क्वेश्चंस में आंसर के हिसाब से अगर हमने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया तो, या फिर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया तो, दोनों हमारे लिए सेम है। 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो या फिर एक ही कॉइन को एक के बाद एक 2 बार टॉस करो, सेम रिजल्ट आएगा। 3 कॉइन्स को एक साथ थ्रो करो, एक साथ टॉस करो, या फिर एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करो। 2 डाई को एक बार फेंको एक साथ, या फिर एक ही डाई को 2 बार फेंको, सेम रिजल्ट मिलेगा। और कैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं? कार्ड्स की, कार्ड का जो पैक है 52 कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से एक कार्ड निकालना एक्सपेरिमेंट है। 2 कार्ड निकालना अलग एक्सपेरिमेंट है। 2 कार्ड निकाला तो अगर दोनों कार्ड एक साथ निकाले अलग एक्सपेरिमेंट। दोनों कार्ड 1 बाय 1 निकाले अलग एक्सपेरिमेंट। अब ये 1 बाय 1 में निकाला है, हमने निकाला है, तो क्या हमने सेकेंड कार्ड निकालने से पहले फर्स्ट को रिप्लेस कर दिया था क्या? अगर रिप्लेस कर दिया था तो अलग एक्सपेरिमेंट, या फिर एक बार कार्ड निकाला किनारे रखा, दूसरा कार्ड निकाला अलग रखा, ये अलग एक्सपेरिमेंट है। तो हम 2 कार्ड निकाल सकते हैं, एक बार निकाल सकते हैं कार्ड विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब एक कार्ड निकाल के वापस रखा फिर दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं, या फिर हम विदाउट रिप्लेसमेंट एक कार्ड निकाल के अलग रखा, दूसरा कार्ड निकाल के अलग रखा, ये एक्सपेरिमेंट है। कैसा एक्सपेरिमेंट होता है? बॉक्स है, उसमें रेड, ब्लैक, व्हाइट कलर्स के बॉल्स है अलग, उसमें से एक बॉल बाहर निकालना एक्सपेरिमेंट है। 2 बॉल्स बाहर निकालना एक्सपेरिमेंट है।
तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो भी मैंने अभी तक कहा, कॉइन को टॉस करना, डाई को थ्रो करना, कार्ड्स के पैक में से कार्ड निकालना और बॉक्स में से बॉल्स निकालना, ये सभी एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस से ही रिप्रेजेंट करें, कैपिटल एस, सैंपल स्पेस। क्या होता है सैंपल स्पेस? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई रिजल्ट तो आएगा ही, इसीलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। कोई चैरिटी नहीं है कि अपन कहते एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बस कुछ भी आए, रिजल्ट आए या ना आए, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट है तो कुछ रिजल्ट आना चाहिए। तो जो भी रिजल्ट आते हैं उन सभी रिजल्ट्स को अगर हम एक सेट बना करके लिखें तो वो सेट सैंपल स्पेस कहलाता है। इस सैंपल स्पेस है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो सैंपल स्पेस कहलाता है। हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए सैंपल स्पेस लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जांपल्स के लिए देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये EX फॉर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन वंस। कॉइन को एक बार टॉस किया हमने, क्या क्या रिजल्ट्स पॉसिबल हैं उसको हम सेट बना करके सैंपल स्पेस एस बना कर लिखेंगे। क्या पॉसिबल है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड और टेल। अब यहां पर एक बात और है, दो वर्ड्स आएंगे हमारे साथ, वो है फेयर कॉइन। बुक्स में क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा फेयर कॉइन। फेयर कॉइन का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि कहते फेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन है कॉइन का, ऐसा कुछ नहीं है। फेयर कॉइन का मतलब है नॉर्मल कॉइन जो हम देखते हैं, क्या होता है उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो नॉर्मल कॉइन की बात कर रहे हैं हम। हमारे साथ वो वैसा वाला कॉइन नहीं है जो जय के पास था, दोनों साइड हेड, ठीक है, शोले वाले जय के पास वो वाला कॉइन नहीं है, नॉर्मल कॉइन, एक हेड और एक टेल, ठीक है। तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये सैंपल स्पेस। दूसरा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, टॉसिंग टू कॉइन्स। हम टू कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, या यूं कहो एक कॉइन को दो बार टॉस कर रहे हैं तो भी सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो क्या आएगा देखो, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स। एक बार आ सकता है हेड एंड हेड, एक दोनों कॉइन में हेड हेड। दूसरी बार क्या सकता है एक में हेड दूसरे में टेल, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर पहले में टेल, पहले कॉइन में टेल और दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। देखो क्या करते हैं, पहले दो हेड्स, फिर हेड को कम किया, एक हेड एंड एक टेल, इनको अरेंज किया, देन नो हेड एंड टू टेल्स, ठीक है। और तीसरा एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं। एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन और टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, एक ही बात है, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। क्या होगा सैंपल स्पेस? एक पॉसिबिलिटी है थ्री हेड्स, हेड हेड हेड। हमारे दिमाग में तुरंत आता है, जैसे हेड 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 बोलते हैं हमारे दिमाग में आता है टेल टेल टेल, बिल्कुल सही है। लेकिन हम तुरंत तीनों हेड से तीनों टेल पे जंप नहीं करेंगे। अगर उस तरह से करेंगे तो हम कुछ ना कुछ मिस कर सकते हैं। एक किनारे से स्टार्ट करो, तीनों हेड, नेक्स्ट टाइम क्या करें, टू हेड्स एंड वन टेल, सो हेड हेड एंड टेल, ये एक आउटकम है। देखो ये तीनों मिलकर के एक रिजल्ट बन रहा है, एक आउटकम है, ये तीनों मिलकर के एक आउटकम है।
और क्या पॉसिबिलिटी है? अब देखो हम तुरंत देखो इसको हम अरेंज कर सकते हैं यहां पर, और एक बार हमको बताओ कितने तरीके से हम अरेंज करते हैं। 2h and 1t, टोटल 3 लेटर्स है, 3 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से 2 हेड्स HH आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अपॉन 2 फैक्टोरियल 6/2 3 वेज में। तो इनके 3 अरेंजमेंट बनेंगे। कौन कौन से? इस टेल को खिसकाते जाओ उधर, HTH THH, और कुछ नहीं बना पाएंगे ये 3। अब क्या करें? अब हेड को और कम करो, 2 हेड थे अब 1 हेड करो, 1 हेड एंड 2 टेल्स। वन हेड एंड 2 टेल्स, इसको भी अरेंज करेंगे, 3 अरेंजमेंट बनेंगे। क्या करें? हेड को उस तरफ खिसकाते जाओ, THT TTH, 3 बन गए। अब क्या पॉसिबिलिटी है? हेड को और कम करो, 0 करो, तीनों टेल जाएंगे, टेल टेल टेल। ये पॉसिबल आउटकम। ये आउटकम्स हमें, ये जो हमने सैंपल स्पेस लिखे हैं, ये तो ध्यान ही होना चाहिए, तुरंत क्वेश्चन आगे डायरेक्ट समझना चाहिए, हाँ भाई 3 बार टॉस किया था, ऐसा कुछ बना था। एक बात, खास बात ध्यान देने वाली है यहां पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। इस एस में कितने एलिमेंट्स हैं? इनको एलिमेंट बोलते हैं, HT 2 एलिमेंट्स। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हैं? 4, दैट इज 2 का स्क्वायर। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 का क्यूब 8 है। तो अगर एक बार टॉस किया तो 2 एलिमेंट्स 2 आउटकम्स, 2 बार टॉस किया 2 का स्क्वायर आउटकम्स, 3 बार टॉस किया तो 2 का क्यूब आउटकम्स। इतने आउटकम्स पॉसिबल हैं। और कुछ एग्जांपल लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट है, throwing a die once, throwing a die once। डाई को, लूडो को एक बार थ्रो कर रहे हैं, क्या आएगा सैंपल स्पेस? क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6, 5 and 6। एक और एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट है, throwing 2 dice, throwing 2 dice, 2 डाइस थ्रो करें। डाई का प्लूरल इधर है, डाइस, इस तरह से। सैंपल स्पेस क्या बनेगा देखो, और जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखूं। कैसे? देखो 1 1 एक पॉसिबिलिटी, 1 2, सेकेंड में 2, 1 को 1 ही रहने दो, फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2, 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। फिर 2 1 वहां मत लिखो, यही लिखो। देखो कैसा सकता था, इसको 2 जाए 2 1 2 2, 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, 7 तो नहीं आएगा कभी। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली यहां पर 3 1 से स्टार्ट होकर के 3 6 तक, 4 1 से स्टार्ट होगा तो 4 6 तक, और 5 1 से स्टार्ट होगा तो 5 6 तक, 6 1 से स्टार्ट होकर के 6 6 तक। कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? कितने आउटकम्स पॉसिबल है? देखो 6 तो एक लाइन में है, और ऐसे कितने लाइन्स हैं? 6, 36 आउटकम्स पॉसिबल है। नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 36, दैट इज 6 का स्क्वायर। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 6 का स्क्वायर। अगर हम 3 बार थ्रो कर रहे हैं डाइस को तो 6 क्यूब 216, 216। अगर 4 बार थ्रो कर रहे हैं हम तो 6 पर 4 1296। उतने आउटकम्स पॉसिबल हैं, तो हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड आता है इवेंट। इवेंट किसे बोलते हैं?
देखो एक्सपेरिमेंट सपोज करोगी, एक्सपेरिमेंट है डाई को थ्रो करना वंस। अब मैं कुछ बात कहता हूं, मैं कहता हूं गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर का मिलना। तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम है जो कि इवन नंबर्स में आते हैं? 2, 4 एंड 6। अगर मैं इसे अलग से सेट बना के लिखूं 2, 4, 6, मैं बात कर रहा हूं सपोज दिस गेटिंग एन इवन नंबर। When a die is thrown, ठीक है, एक्सपेरिमेंट की बात हो रही थी, a die is thrown। सैंपल स्पेस मालूम है, वन डाई को थ्रो करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इस ए के सभी रिजल्ट्स को मैं लिखता हूं तो क्या आएगा? 2, 4 एंड 6। चलो सैंपल स्पेस भी बार लिख लो। क्या था सैंपल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट के लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बात देखो समझ आ रहा है, ये ए, दिस ए इज अ सबसेट ऑफ एस, दिस ए इज अ सबसेट ऑफ एस, मतलब ए में जो भी रिजल्ट है वो एस में प्रेजेंट है। तो इस तरह से कोई बात कही जाए गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ये जो है ये सब और ऐसा जो रिजल्ट है वो इसका सबसेट हो सैंपल स्पेस का, तो इसको हम इवेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इवेंट। गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, गेटिंग ए नंबर लेस देन 5, इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। ये सभी इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो लिखो, सिंपली लिखो सबसेट ऑफ अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। दिस इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब कुछ इवेंट्स के टाइप कर सकते हैं, जैसे एलिमेंट्री इवेंट। किसको बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस है, इसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। हर एक एलिमेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। देखो, ईच आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस is called elementary event, each outcome of the sample space। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट उसे बोलते हैं जिसमें देखो ये जो एलिमेंट्री इवेंट है, ये हर एक एलिमेंट्री इवेंट एक एलिमेंट्री इवेंट है। 1 का आना एक एलिमेंट्री इवेंट है, 2 एक एलिमेंट्री इवेंट, डाई को थ्रो किया 3 का आना एक एलिमेंट्री इवेंट है। ये सब एलिमेंट्री इवेंट है। कंपाउंड इवेंट में क्या होगा? उसमें एक इवेंट नहीं होगा, बल्कि वैसा होता है 1, 2 एंड 3, अ कॉम्बिनेशन अ ग्रुप ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट्स। कंपाउंड इवेंट में अ ग्रुप ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट्स होगा। यू कहो यूनियन ऑफ कुछ एलिमेंट्री इवेंट्स का यूनियन होगा। ठीक है, इसको सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस consisting of many elementary events, many elementary outcomes, elementary outcomes। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम्पल तो यहां लिखा हुआ है, देखो ये एक
कंपाउंड इवेंट, गेटिंग एन इवन नंबर 2 4 6, देखो 2 4 6 मोर देन वन एलिमेंट से मिलकर बना, ये कंपाउंड इवेंट है। गेटिंग एन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर की बात करो कौन आएगा, 1 3 एंड 5, वही एलिमेंट्स लेंगे जो सैंपल स्पेस में है। मेनी एलिमेंट्री आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस, ऑफ द सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस में है वही लेने हैं। गेटिंग अ प्राइम नंबर, कौन कौन से प्राइम नंबर, 1 नहीं है प्राइम नंबर, ओनली 2 3 एंड 5, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, तो 2 3 5, ठीक है। तो सपोज मान लो मैंने इवेंट क्या दिया बी, गेटिंग अ प्राइम नंबर, so B is 2 3 and 5, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ एन इवेंट ए, ऑफ एन इवेंट ए, कोई गिवन इवेंट है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसे हम डिनोट करते हैं ए बार, इसको हम पढ़ेंगे ए बार, या कभी हम पढ़ सकते हैं ए नॉट, नॉट ए, कभी हम ए डैश भी लिख सकते हैं, और कभी ए सी, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ए बार या ए नॉट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ए नॉट बोल रहा हूं तो यहां वर्ड से ही क्लियर है, ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए मींस नॉट ए, जो ए में नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए बार में है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट ए कंसिस्ट ऑफ all those elements, consists of all those elements which are not in A, which are not in A but which are present in S, which are in S। जो ए में नहीं है, नॉट इन ए बट एस में होना जरूरी है। फिर से रिपीट करता हूं, जैसे मैंने कहा एक्सपेरिमेंट था हमारा डाई, थ्रोइंग अ डाई वंस, थ्रोइंग अ डाई वंस, और मैंने मान लो इवेंट ए डिफाइन किया है, गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर। देखो सैंपल स्पेस तो मालूम है क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। इवेंट ए क्या होगा, इवन नंबर 2 4 एंड 6। तो ए बार क्या है फिर, ए बार और ए नॉट, 1 3 एंड 5 जो कि इवन नंबर नहीं है, ए बार, तो वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं है 2 4 एंड 6 बट विच आर डेफिनेटली देयर इन एस 1 3 एंड 5। देखो मैंने 7 नहीं लिखा क्योंकि 7 तो एस भी नहीं है ना, एस में भी नहीं है, 9 10 11 नहीं लिखा क्योंकि वो तो एस में भी नहीं है। तो वही लिखने हैं जो कि ए में नहीं है लेकिन एस में है, ठीक है। नेक्स्ट हेड, नेक्स्ट टर्म है एलिमेंट्स फेवरेबल टू एन इवेंट ए, फेवरेबल टू एन इवेंट ए।
एलिमेंट्स फेवरेबल टू एन इवेंट ए। कुछ नहीं, जो ए में ए का सेट लिखते हैं, जो एलिमेंट आते हैं ए में, वो एलिमेंट्स ए के फेवरेबल कहे जाते हैं। जब 2, 4 एंड 6 आया है यहां पर, तो 2, 4 और 6 इवेंट ए के फेवरेबल एलिमेंट्स हैं। इतना ही है। इवेंट ए में जो एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स फेवरेबल टू इवेंट ए। ठीक है। देन occurrence of event A, occurrence of event A। कब कहते हैं कि इवेंट ए हुआ है? देखो इवेंट ए, फॉर एग्जांपल मैं यही आ रहा हूं, देखो इसमें 2, 4 एंड 6 है, तो इवेंट ए के होने के लिए 2, 4 और 6 तीनों का आना जरूरी है। तीनों आ भी नहीं सकते, कोई भी एक आ गया, 2, 4 और 6 में से कोई भी आ गया तो हम कहते हैं कि हाँ इवेंट ए हुआ है, इवेंट ए हुआ है, ऐसा कहेंगे। अगर 2, 4 और 6 में से कोई भी आया, हम एक्सपेरिमेंट क्या है, थ्रोइंग अ डाई वंस, एक बार थ्रो करना है, तो एक बार थ्रो करेंगे तो 3 रिजल्ट कैसे आएंगे, 2, 4 और 6 एक ही आएगा। तो इसलिए इवेंट ए के अकर होने के लिए होने के लिए तीनों आउटकम्स में आने जरूरी है, एक आना जरूरी है। कोई भी आ गया हम कहेंगे हाँ इवेंट ए हैज हैपेंड। ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स थे जो हमें ठीक से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं प्रोबेबिलिटी। किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। कि सैंपल स्पेस किसी एक्सपेरिमेंट इसकी नहीं होती है, इवेंट की। इवेंट किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होता है? टेक्स्ट और लिखेंगे इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू इवेंट ए, फेवरेबल टू इवेंट ए अपॉन total number of elements, total number of elements in sample space, in sample space। ठीक है। तो दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। और इसकी एक और डेफिनेशन है जो हमने अपने तरफ से बना रखी है, वो ये ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज और केसेस वॉट एवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। पीएनसी में कितना ही पढ़ा है ना, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, वो उसी तरह से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, या फिर रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। बार बार हम जब क्वेश्चन करें तो मैं यही बोलूंगा, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। ठीक है। अब इस पर क्वेश्चंस करने से पहले हम एक दो बातें नोट करेंगे। ठीक है। पहली बात ये कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होती है। दिस प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 पॉसिबल है और उसके बीच में पॉसिबल है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 0% से लेकर के 100% के बीच में। ठीक है। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0% एंड
100%। तो कोई ये कहे कल कि मैं जो बात कर रहा हूं वो बात 101% सच है, समझना एक नंबर का झूठा है। अरे सच है ठीक है यार, 100% सच हो गया तो फिर सच है, उससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी हमारे केस में केवल 100%, ठीक है, कि ऊपर वाले से तीर लगा क्या है कि 100% सच नहीं और उसमें थोड़ा और ज्यादा है, सच से भी ज्यादा कुछ है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। ए और ए बार दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू 1। कैसे? ये क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी, होने के चांस, और ये कह रहा है इवेंट ए के नहीं होने के चांस, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ये इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 100%, पूरा 1 होगा। या तो इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों से एक बात तो होगी, या तो रोड पर एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला करके 1 तो होगी ही। इसको हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का फॉर्मूला ही बन जाएगा। एक टर्म आएगा, उस टर्म का मीनिंग यही होगा, उसका वो है odds in favor of A, odds in favor of event A, odds in favor of event A। इसका सीधा मतलब होगा probability of A upon probability of A bar। odds in favor of A, जहां पर भी क्वेश्चन में दिखाई देगा हम लिखेंगे probability of A upon probability of A bar। और कई बार ऐसा टर्म मिला हमें, odds against A, odds against event A, इसका मतलब होगा probability of A bar upon probability of A, ठीक है। और कुछ नोट करके लिखते हैं। अगर कभी इवेंट ए पूरे सैंपल स्पेस के बराबर हो गया, या यूं कहो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो ये 1 होगा। कैसे होगा 1? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कह रहा हूं तो क्या होगा, ए की जगह पर एस आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज इक्वल टू 1। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव, कोई इवेंट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव मतलब नल सेट, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। क्यों होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइव, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइव अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो 0 बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ भी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस, अगेन 0। और लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। ऐसी सिचुएशन होगी जब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, तो हम कहते हैं ए को कहते हैं सर्टेन इवेंट, ए इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। ये तो होगा ही सर्टेन इवेंट। कह सकते हैं टाइप है सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। अगर डाई को एक बार थ्रो किया जाए और इवेंट है गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7 से कम, कौन सा नेचुरल नंबर है? 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल ऑब्वियस है कि होगा ही, कोई ना कोई तो आएगा ही। और अगर इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, then A is called impossible event. A is called impossible event.